सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों आजकल सब एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा कूल और ऑसम स्पाइडरमैन कह रहे हैं। तो आज तक लाइव एक्शन में हमें 3 स्पाइडरमैन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड को। तो पहले टोबी मैगवायर की बात करें तो ये अभी तक का सबसे मैच्योर और सीरियस पीटर पार्कर है। जब ये पीटर पार्कर बन के रहता है तब इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बेचारा गरीब है, सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, अंकल को किसी ने गोली मार दी, घर चलाने के लिए कभी पिज्जा डिलीवरी करता है तो कभी स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करके न्यूज चैनल को बेचता है, और जहाँ ये काम करता है वहाँ इसकी कोई इज्जत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की से ये प्यार करता है वो एक गोल्ड डिगर है। साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। खैर इसकी वाली तो गोल्ड डिगर है, मेरी वाली तो छोड़ो रहने दो। पर फिर भी जब ये मास्क पहनता है तब हम पीटर पार्कर को जैसे भूल ही जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कि ये एक पूरी तरह डिफरेंट पर्सनैलिटी है। स्पाइडरमैन अलग, पीटर पार्कर अलग। ये जब मास्क पहनता है इसमें भड़ भड़ के कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी तो एमजे के होते हुए भी इसने ग्वेन को किस कर लिया था, और वो भी आइकॉनिक अपसाइड डाउन केस। पर इतना डाइवर्स होने के बाद भी ये हमें हेरोइक लगता है, पर उतना कूल नहीं लगता है जितना कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है। अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात करते हैं। तो टॉम का स्पाइडरमैन अपने टोबी और एंड्रयू दोनों के सामने एक बच्चा है, और एमसीयू में जब इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब ये सिर्फ 14 साल का था। मतलब प्यूबर्टी को इसने बस टक से छुआ ही था। इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें टोबी की तरह अलग अलग पर्सनैलिटी वाली बात नहीं है। चाहे ये पीटर हो या स्पाइडर, इसकी आवाज थोड़ी दबी दबी सी ही रहती है। और होम कमिंग की इस सीन में तो इस चोर ने इसे एक लड़की ही बोल दिया था। इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसे थोड़ा डिपेंडेंट बनाया गया है। जैसे होम कमिंग में आयरन मैन पे, फार फ्रॉम होम में टोनी के टेक पे, और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज, टोबी के स्पाइडरमैन और एंड्रयू के स्पाइडरमैन के साथ हमें इसे दिखाया गया था। मतलब हमें ऐसा दिखाया गया है कि अगर इससे कुछ गलत हो जाए या कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो इसको सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। देखा जाए तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से स्पाइडर बॉय जैसी फीलिंग आती है, और इसका ऐसा दिखना सेंस भी बनाता है क्योंकि ये अभी तक एक टीनेजर ही है, और एक बच्चा कभी भी बड़े मॉन्स्टर या मल्टीवर्स को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। तो खैर ये तो हो गई टॉम हॉलैंड की बात। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे कि क्यों एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को सब आजकल सबसे कूल और ऑसम स्पाइडरमैन कह रहे हैं। तो भले ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन की दोनों मूवीज लोगों को कुछ खास अच्छी नहीं लगी, पर सब ने एंड्रयू गारफील्ड की एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो एज वाइज और बॉडी वाइज एक परफेक्ट पीटर पार्कर और परफेक्ट स्पाइडरमैन है। कम शब्दों में कहा जाए तो एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बहुत कूल है। वो चीजों को बहुत फनी वे में हैंडल करता है, जोक्स मारता है और अपने विलन्स का मजाक भी उड़ाता है। और ये सब हमें किसकी याद दिलाती है? बिल्कुल अल्टीमेट स्पाइडरमैन की, जो हम सब ने बचपन में देखा ही था। और सच में उस सीरीज के बाद मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही था। और मे बी अल्टीमेट स्पाइडरमैन को ध्यान में रखते हुए ही अमेजिंग स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लिखा गया होगा। और इस सीन में जब स्पाइडी को जुकाम हो जाता है, ये एकदम अल्टीमेट स्पाइडरमैन की इस सीन से इंस्पायर्ड है। और इन दोनों का ही पोर्ट्रियल एज पीटर पार्कर भी कोई लूजर नहीं है, वो एकदम अमेजिंग है। तो अब आप बताइए, आपको कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट में बताएं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।